बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा। केपी में अफगान शहरियों को तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, जहां कौमी सलामती की बात आए वहां कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। बाहर बैठकर इदारों के खिलाफ बोलने वालों को बता दूं, वो बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कहना है कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर देख लें, हम नहीं डरते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, गवर्नर राज आइन का हिस्सा है, मार्शल लॉ नहीं। सेनेटर फैसल वाड्रा का कहना है, हमारी ख्वाहिश है कि फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर केपी के रहें। वफाकी हुकूमत के वज़रा और तहरीक इंसाफ केपी गवर्नर राज के मामले पर आमने सामने हैं। दोनों में तुंदो तेज बयानात का सिलसिला जारी है। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि वो आगे लड़के चले, अपने सूबे को गवर्न करे, और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है, और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये मार्शल लॉ नहीं। मियां नवाज शरीफ को 2 दफा इक़्तिदार से निकाल के बाहर किया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम सरकारी असला लेके, सरकारी गाड़ियां लेके, सरकारी शब-शबा के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ दारुल खिलाफे पे हमले करेंगे। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, वफाकी हुकूमत कभी भी गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और ये जो सियासी स्टंट है, इसकी बजाय वो जो हलफ है उनका, जो जिम्मेदारी है केपी में, वो पूरी करें। गवर्नर राज के मामले पर पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी है। केपी में गवर्नर राज लगता है या नहीं, ये उन किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पीटीआई का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। रावलपिंडी में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया का कहना है, वफाकी दारुल हुकूमत में पहले ही दफा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे की इजाजत हरगिज नहीं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कराची मैन होल में गिर के जाँ बहक होने वाला नन्ना इब्राहिम सबुर्दे खाक। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची, अरकान सूबाई असम्बली और दीगर की शिरकत। नीपा चौरंगी के मैन होल में गिरने वाले इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद मिली थी। गुलशन इकबाल नीपा के करीब खुले मेन होल में गिरकर जान की बाजी हारने वाले बच्चे की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान, MQM रुकन असेंबली शारिक जमाल समेत दीगर सियासी रहनुमाओं, लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेन होल में गिरने वाला मासूम इब्राहिम रात भर नाले में लापता रहा। नीपा पर एहतजाज ने जोर पकड़ा तो इदारों की दौड़ें लग गईं। 15 घंटे बाद बच्चे का बेजान जिस्म नाले से निकाला गया। इब्राहिम को इतवार की रात वालिदैन शॉपिंग के लिए साथ ले गए थे। डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलते हुए बच्चे ने मां का हाथ छुड़ाकर दौड़ लगा दी और खुले मेन होल में जा गिरा। ये इदारे की बदइंतजामी है और ये इदारे की गफलत है। इस तरह से बेटा गटर का खुला होना, बच्चों का गिरना, ये एक आम सी बात हो गई है। बेटे आखिर क्यों नहीं कोई तवज्जो देता। वाटर कॉरपोरेशन का मौक़िफ़ है कि जाए वक़ुआ पर ना सेवरेज की लाइन है और ना ही वाटर कॉरपोरेशन का कोई मेन होल। बरसाती नालों की देखभाल वाटर कॉरपोरेशन के दायरे अख्तियार में शामिल नहीं। साथी रिपोर्टर साजिद रऊफ के साथ शामिर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। नन्हे इब्राहिम की मौत को लेकर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर शहर के वसाइल पर कब्जा कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी से ताल्लुक रखता है। नन्हे इब्राहिम की मौत को लेकर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। सिंध असम्बली में अपोजिशन का बच्चे की मौत पर मेयर कराची से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, किसी भी अफसर की कोताही हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कराची के एक मैनहोल में बच्चा गिरने के वाक़े ने सबको अफसुर्दा कर दिया। ऑपोजिशन मामला सिंध असम्बली ले गई। इजलास में रुकन MQM इफ्तिखार अहमद ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करते हुए कहा, कराची में खुले हुए मैनहोल मौत को दावत देने के मुतरादिफ हैं। आखिर ये वाक़यात कब तक होते रहेंगे? क्या कराची शहर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इसी तरह से मरते रहेंगे गटरों के अंदर, कभी डंपर्स के अंदर? ये BRT जो रेड लाइन वहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे बन रही है, सिर्फ इस BRT पर ये तीसरा वाक़या है कि तहकीकात होनी चाहिए। मासूम बच्चे की मौत के दर्दनाक जिक्र पर कई अरकान आबदीदा हो गए। ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पे यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आपका काउंसिलर कितनी देर में पहुंचा तो जी वो ये टाउन हमारा नहीं था। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इस बारे में बात करने की कोशिश की मगर डिप्टी स्पीकर ने इजाजत नहीं दी, जिस पर MQM के अरकान एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर गए। असम्बली में 3 साला इब्राहिम के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। कार्रवाई के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। Now the House is adjourned to meet again on Tuesday, the 2nd December 2025 at 12 noon. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला वतनी बना दिया गया है ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई उसमें थोड़ा बता दें कब तक हो जाएगा? नोटिफिकेशन हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग द ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए, या हो सकता है फाइल वर्क हो भी चुका हो। मेरी ये वजारत नहीं है, ये वजारत दिफा ने करना है, वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेट करके। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला मुराद अली शाह और सरफराज रुखी से मुलाकातें, सूबों के सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला की मुलाकात हुई। अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरीम नवाज की कारकर्दगी का मोतरफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ है। मरीम नवाज पूरे पंजाब को अपने घर की तरह साफ कर रही हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां तीसरे रोज की जारी हैं। पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया है। मुतासरा खानदान में 7 माह का बच्चा भी शामिल था। श्रीलंका में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। वेट लिफ्टर काशिफ रेहान और हसनैन रजा ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इवेंट में 350 से ज़ायद ममालिक के वेट लिफ्टर शरीक हुए। काशिफ रेहान इससे पहले भी कतर में होने वाली एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। काशिफ रेहान के मुताबिक उन्हें दोहा और कोलंबो के दोनों आलमी मुकाबलों के अखराजात खुद बर्दाश्त करना पड़े। मिस्र में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज हो गया, जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज के स्टॉल्स गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। काहिरा में आलमी दिफाई नुमाइश में 86 ममालिक की 450 से जायद असलहा साज कंपनीज के स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने स्टॉल्स लगाए हैं। स्टॉल्स पर अल-फतेह, तैमूर और हरबा मिसाइल समेत 3 दिफाई ड्रोन्स तैयारों के मॉडल्स रखे गए। दीगर दिफाई साजो सामान भी रखा गया। गुड्स के CEO असद कमाल ने कहा, पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम है। पाकिस्तान मकामी सतह पर दिफाई साजो सामान बनाने की सलाहियत रखता है।